Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to solve class 7th maths. Book's name is Number Notes and author of the book is Mr. S.K. Gupta. Let's begin the chapter 2, Fractions and Decimals. Let's know about fractions. First, revise what you have learned in class 6. क्लास 6 में जो हम पढ़ चुके हैं उससे पहले रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं. Fractional numbers were invented to deal with parts of the things. Parts of things को डील करने के लिए फ्रैक्शनल नंबर इन्वेंटेड किए गए थे. अब देखिए यहाँ पर कोई थिंग है, इसके टू पार्ट कर दिए गए हैं, वन पार्ट सेडेड है, तो हम कहेंगे 1/2 या हाफ. यहाँ पर 3 पार्ट किए गए हैं जिनमें 2 पार्ट सेडेड है, तो हम कहेंगे 2/3 या 2/3 या 2 पार्ट्स आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स. पर कोई थिंग है जिसके 7 पार्ट कर दिए गए जिनमें 5 पार्ट्स की बात की जा रही, तो इसे हम कहेंगे 5 पार्ट्स आउट ऑफ 7 इक्वल पार्ट्स. 5/7 कहेंगे या 5/7. वर्ड में फ्रैक्शन को कैसे रीड करेंगे, इसे 5/7. तो यहां हमने ये देखा कि जितने भी पार्ट्स हुए हैं सब इक्वल हैं. ये पार्ट इसके इक्वल है, यहां पर ये तीनों पार्ट्स इक्वल हैं और यहां पर ये ऑल 7 पार्ट्स आर इक्वल. तो ये चीज जरूरी है कि सभी पार्ट्स इक्वल हो, तभी हम उसे फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर पाएंगे. फॉर ए फ्रैक्शन टू बी रिप्रेजेंटेड इट इज एसेंशियल दैट ऑल द पार्ट्स आर इक्वल. किसी भी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो ये जरूरी होता है कि सभी पार्ट्स इक्वल हों. जैसे यहाँ देखिए ये 2 पार्ट्स इक्वल है पर ये थर्ड पार्ट इसके इक्वल नहीं, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो शेडेड पार्ट है ये 1/3 ये रिप्रेजेंट करेगा, नहीं, क्योंकि ये तीनों पार्ट इक्वल है ही नहीं. तो पहली जरूरत क्या होती है, इसेंशियल क्या होता है कि ऑल पार्ट्स मस्ट बी इक्वल. अब जैसे 9/17 है तो इसे हम 9/17 लिख सकते हैं. ये एक फ्रैक्शन आल्सो रिप्रेजेंट्स डिवीजन न्यूमरल. डिवीजन न्यूमरल को रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन. और ये जो ऊपर नंबर लिखा रहता है इसे न्यूमरेटर कहते हैं. जैसे 6/11 लिखा हुआ, तो 6 क्या है, न्यूमरेटर है, और 11 क्या है, डिनोमिनेटर है. तो फ्रैक्शन में 2 पार्ट्स होते हैं. एक नॉर्मल फ्रैक्शन की बात करें तो ऊपर जो हिस्सा होता है ये नंबर जो लिखा होता है न्यूमरेटर कहलाता है और नीचे डिनोमिनेटर कहलाता है. अब यहाँ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस दिया हुआ है. देखिए यहाँ पर सर्कल के 2 पार्ट्स किए गए हैं, यहाँ पर 4 पार्ट्स किए गए हैं और यहाँ पर 6 पार्ट्स किए गए हैं. शेडेड पार्ट क्या है, 1 आउट ऑफ 2. यहाँ पर शेडेड पार्ट 2 है आउट ऑफ 4. यहाँ पर शेडेड पार्ट 3 है आउट ऑफ 6. तो यहाँ पर 1/2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 3/6 किया गया. ये सभी इक्वल है. इक्वल क्यों कहलाएंगे, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हाफ ऑफ द सर्कल. ये भी टोटल सर्कल का हाफ है शेडेड, ये भी टोटल सर्कल का हाफ है और ये भी टोटल सर्कल का हाफ है. भले ही 6 पार्ट में ये 3 पार्ट शेडेड हैं, बट ओवरऑल क्या है, ये हाफ ऑफ द सर्कल है. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें, जैसे 2 फ्रैक्शंस दिए हैं ए बी और सी डी, तो अगर ये इक्विवेलेंट है तो ए इंटू डी, ए डी इक्वल टू बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और जो वैल्यू आती है इक्वल है तो ये फ्रैक्शंस इक्वल कहलाते हैं. आइए जानते हैं काइंड्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में. लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं. जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो लाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं. 1/7, 3/7, 6/7, यहाँ सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हैं तो ये लाइक फ्रैक्शंस हैं. जहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है वो अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं. जैसे यहाँ पे 2/3, 4/9, 7/11, यहाँ पे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं इसलिए ये अनलाइक फ्रैक्शंस. अब प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ए फ्रैक्शन ए बी इज कॉल्ड ए प्रॉपर फ्रैक्शन. ए अपॉन बी, a fraction a upon b is called a proper fraction if a is greater than 0 and a is less than b. अब यहाँ पर a की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो और b से लेस हो तो ये फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है. जहाँ पे न्यूमरेटर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन डिनोमिनेटर. और यहाँ देखिए एग्जांपल दिया है 3/4, 12/19, 14/15. यहाँ पर न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से लेस है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है. और जहाँ पर ऐसा नहीं है, जहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की इक्वल हो या न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो वो इम्प्रॉपर कहलाते हैं. जैसे 5/5, यहाँ पे न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर नहीं है, इक्वल है. 5/3 न्यूमरेटर ग्रेटर है
तो न्यूमरेटर ग्रेटर हो या डिनोमिनेटर के इक्वल हो, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाते हैं। अब हम ये जानेंगे कि सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट टर्म किसी फ्रैक्शन का क्या होता है। तो ए फ्रैक्शन ए बी इज सेड टू बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट टर्म इफ ए एंड बी डू नॉट हैव ए कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, देयर CF इज 1। तो ए अपॉन बी ये लोएस्ट टर्म में कहलाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में कहलाएगा अगर इनके बीच कुछ भी कॉमन ना हो एक्सेप्ट 1 के, या इनका CF 1 हो। अब किसी फ्रैक्शन को अगर हमें रिड्यूस करना है लोएस्ट टर्म में, तो हम उसे किससे डिवाइड कर देते हैं? कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं, या फिर उनके CF से दोनों को डिवाइड कर देते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है 60/210, तो 60/210 दोनों 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड किया तो 30 आ गया, यहाँ पर 105 आ गया। फिर 30 और 105 दोनों ही 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिवाइड किया तो यहाँ 10 आया, यहाँ 35 आया। अब 35 और 10 दोनों ही 5 से डिविजिबल हैं, तो 10 से डिवाइड किया, 10 को डिवाइड किया 5 से तो 2 आता है, और 35 को डिवाइड किया 5 से तो 7 आता है। अब 2 और 7 के बीच कुछ भी कॉमन नहीं जिससे इसे डिवाइड किया जा सके, तो 2/7 60/210 का रिड्यूस फॉर्म या लोएस्ट टर्म में फ्रैक्शन कहलाएगा। दूसरा मेथड ये है कि इनके CF से इसे डायरेक्ट डिवाइड किया जाए। जैसे यहाँ पर 60 और 210 का CF निकाला तो CF 30 आया। अब 60/210 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को इनके CF से डिवाइड कर देते हैं, सीधे 30 से डिवाइड कर देते हैं तो भी 2/7 आ जाता है। ये कंटिन्यूस डिवीजन ना करके उनके CF से डिवाइड कर देना, इससे भी फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म में आ जाता है। तो इस तरह से हम लोएस्ट टर्म में किसी फ्रैक्शन को ला सकते हैं। अब आते हैं सीधे एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही हम बेसिक्स को समझेंगे। तो आइए देखते हैं। सेल्फ प्रैक्टिस 2A, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ए में दिया है 1/5 ऑफ 1 आवर 10 मिनट्स, बी में दिया है 1/5 ऑफ ए नॉन लीप ईयर। तो 1/5 यानी 1 आवर 10 मिनट्स का के 5 पार्ट करने हैं, और उसमें से 1 हिस्सा 1 पार्ट क्या होगा। अगर 1 आवर 10 मिनट्स के 5 पार्ट किए जाए तो ईच पार्ट की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया है। ऐसे ही यहाँ 1/5 ऑफ ए नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर मतलब जिसमें कितने डेज होते हैं, 365 डेज, तो उसके 5 पार्ट कर दिए जाए तो ईच पार्ट की वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो 1/5 ऑफ 1 आवर 10 मिनट्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई से होता है, मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 1 आवर 10 मिनट्स। अब यहां पर स्मॉल ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, कर्ली ब्रेसेस भी यूज कर सकते हैं, चलिए इसको यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों अलग अलग यूनिट है, आवर अलग है, मिनट्स अलग है, तो इन्हें सेम यूनिट में बदल लेते हैं, यानी सभी को मिनट्स में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1/5 को एज इट इज लिखेंगे। 1 आवर को हम लिख सकते हैं, ये पहले अलग अलग इसको सेपरेट कर लेते हैं, 1 आवर प्लस 10 मिनट्स। 1 आवर 10 मिनट्स को हम लिख सकते हैं 1 आवर प्लस 10 मिनट्स। अब 1/5 इंटू आवर में जो वैल्यू दी हुई है 1, इसमें अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाती है, मिनट्स में हो जाती है, तो ये भी मिनट्स हो गया, प्लस ये 10 मिनट्स दिया हुआ है तो ये मिनट्स में ही रहेगा। आगे लिखते हैं इसे 1/5 इंटू, अब ये देखिए 1 इंटू 60 करेंगे तो 60 मिनट्स हो जाएगा, प्लस 10 मिनट्स। अब 60 मिनट्स और 10 मिनट्स को ऐड कर लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, 70 मिनट्स। अब 1/5 और 70 को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 14 जा 70। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर सकते हैं, दोनों 5 से डिविजिबल है तो 5 से डिवाइड किया हमने।
अब देखिए न्यूमरेटर में क्या है 1 इंटू 14, तो 14 डिनोमिनेटर में 1 है तो उसे लिखने की जरूरत नहीं होती, तो 1 इंटू 14 14 हुआ, और ये मिनट्स की वैल्यू है तो यहाँ पे हम लिखेंगे मिनट्स। यही आंसर होगा, यहाँ पे आंसर ऐसा लिख सकते हैं। तो 1/5 ऑफ 1 आवर 10 मिनट्स इक्वल टू क्या होगा 14 मिनट्स। अब इसका बी पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। यहाँ दिया है 1/5 ऑफ ए नॉन लीप ईयर, यानी 1/5 और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करना किसके साथ, अ नॉन लीप ईयर, अ नॉन लीप ईयर। तो ईयर लीप ईयर होता है, नॉन लीप ईयर होता है। तो लीप ईयर मतलब जिसमें 366 डेज होते हैं, और नॉन लीप ईयर मतलब जिसमें 365 डेज होते हैं। तो हम इसे आगे लिख सकते हैं 1/5, और नॉन लीप ईयर का मतलब होता है 365 डेज। अब इसे हम सॉल्व करेंगे 1/5 और 365 को, और यहाँ डेज है तो डेज को हम ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं। अब देखिए 5 1 जब 5 और 365 को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 73 आएगा। अब न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। तो 365 के नीचे कुछ नहीं, तो आप लिखना चाहें तो 1 लिख सकते हैं, दैट डजंट मैटर। तो 1 इंटू 1, डिनोमिनेटर में 1 आएगा तो उसे लिखने की जरूरत नहीं। न्यूमरेटर में 1 इंटू 73, दैट मीन्स 73, और ये डेज है तो डेज भी लिखेंगे यहाँ पर। इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया कि 1/5 ऑफ ए नॉन लीप ईयर इक्वल टू होता है 73 डेज। यही आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस 1/2 एज क्वार्टर, 6th, 8th, 12th, 16th एंड 24th। तो फ्रैक्शन दिया है 1/2, क्वार्टर में लिखना मतलब फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 4 होना चाहिए। 6th मतलब फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए, यानी उसके 6 पार्ट किए गए हैं उसमें कितना। ऐसे 8th में डिनोमिनेटर को 8 बनाना होगा, 12th में डिनोमिनेटर को 12 बनाना होगा, 12 बनाना होगा, और 16th में डिनोमिनेटर को 16 बनाना होगा, और ऐसे ही 24th में क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को 24 बनाना होगा। उस समय जो वैल्यू होगी फ्रैक्शंस की वो देखते हैं। आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो 1/2 एज क्वार्टर्स, दैट मीन्स हमें डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का 4 बनाना होगा। तो 1/2 का इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं, जहाँ डिनोमिनेटर क्या हो 4 हो, तो इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 या 20 से लाइन खींचना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं। 1/2 में क्या किया हमने, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन गया 2/4। तो ये वैल्यू क्या है, क्वार्टर में आ गई। ऐसे 1/2 एज 6, तो 1/2 में हमने ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई कर दिया कि डिनोमिनेटर 6 हो जाए, तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 1 3 जा 3, 2 3 जा 6। तो एज 6 हम क्या लिख सकते हैं 3/6। ऐसे ही 1/2 एज 8 क्या लिखेंगे 1/2 इंटू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तभी डिनोमिनेटर यहाँ पर 8 हो पाएगा। तो न्यूमरेटर अब क्या होगा मल्टीप्लाई करने के बाद 1 4 जा 4, 2 4 जा 8। ऐसे ही 1/2 एज 12, तो 1/2, अब इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर 6, अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर 12 हो जाएगा। तो ऊपर नीचे दोनों ही जगह न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6/12 हो जाएगा। ऐसे 1/2 एज 16, तो डिनोमिनेटर को 16 बनाने के लिए इसमें डिनोमिनेटर 2 में हमें किसका मल्टीप्लाई करना होगा 8 का। तो इक्विवेलेंट बनाने के लिए हम ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाता है 8/16। और ऐसे ही 24, 1/2 एज 24 लिखना है, तो 1/2 में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। मेन कंसेप्ट हमारा क्या है कि डिनोमिनेटर 24 हो जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 2 12 जा 24, और न्यूमरेटर में 12 बन जा 12, 12/24 आ गया। 1/2 एज 24 क्या होगा 12/24। 2 में 1 पार्ट कहें या 24 में 12 पार्ट कहें, सेम ही चीज़ है। तो इसे हमने एज 24 में लिख लिया है।
इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस 3/8 एज फ्रैक्शन विथ अ न्यूमरेटर 15 बी डिनोमिनेटर 72। 3/8 को आप ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखिए जिसमें उसका न्यूमरेटर 15 हो, यानी वो वैल्यू 3/8 के ही इक्वल हो, बट उसमें न्यूमरेटर 15 हो जाए। और बी में क्या दिया है कि 3/8 को ऐसा लिखिए उसका डिनोमिनेटर 72 हो जाए। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए। तो यहाँ पर हमें 3/8 का ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है जहाँ पे न्यूमरेटर 15 हो। तो देखिए 3/8 इसका इक्विवेलेंट हम लिख सकते हैं, अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो वो फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती, वो सेम फ्रैक्शन ही कहलाता है। अब न्यूमरेटर 15 बनाना है तो 3/8 में हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, इसमें हम न्यूमरेटर में 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 15 हो जाएगा। लेकिन हमें डिनोमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट में रूल है कि आप सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं किसी दिए हुए फ्रैक्शन में। अब देखिए 3 5 जा 15 हो गया और ये 8 5 जा 40। तो इस तरह से हमने 3/8 एज फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर 15 हमने फाइंड कर लिया है। वो फ्रैक्शन क्या होगा, 15/40। आइए इसका बी पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। अब यहाँ पर हमें 3/8 एज फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 72 करना है। तो 3/8, अब इसमें डिनोमिनेटर 72 करना है तो डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 72 हो जाए। तो 8 9 जा 72 होता है, तो 9 का मल्टीप्लाई अगर डिनोमिनेटर में करेंगे तो इक्विवेलेंट में क्या होता है, न्यूमरेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। 3 9 जा 27, 8 9 जा 72। इस तरह से हमने 3/8 एज ए फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 72 फाइंड कर लिया है। 3/8 को ऐसे फ्रैक्शन में लिखना जिसमें डिनोमिनेटर 72 हमने बना लिया है, ये होगा 27/72। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू इट्स लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म में हमने कहा था कि इस तरह से डिवाइड करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, दोनों ही को ही किसी कॉमन नंबर से, जिससे इनके बीच कुछ भी कॉमन ना बचे एक्सेप्ट 1, या फिर इनके एचसीएफ से डिवाइड करना है। तो जब तक ये कटते हैं नंबर तब तक इनको काट देना, डिवाइड कर देना है। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या कि सीधे इनको इनके एचसीएफ से डिवाइड कर दिया जाए। आइए फोर्थ का ए सॉल्व करते हैं। 18/48। अब 18/48 को लोएस्ट टर्म लिखना है, तो इनके एचसीएफ से इनको डिवाइड कर दिया जाए। तो इनका एचसीएफ क्या है, 18 और 48 का एचसीएफ है 6। तो 6 से आप डायरेक्ट डिवाइड कर दें या अलग अलग डिवाइड करें इसे। देखिए दोनों 2 से डिविजिबल हैं तो इन्हें हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। डायरेक्ट 6 से भी कर सकते थे, अगर आप एचसीएफ निकाल लेते हैं तो डायरेक्ट 6 से करिए, अदरवाइज इस तरह पार्ट्स में करिए। तो 2 से दोनों को डिवाइड किया, तो जब 18 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 9 और यहाँ पर 24। अब 9 और 24 दोनों ही 3 से डिविजिबल हैं, तो यहाँ इन्हें 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। इसे भी आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, इसे भी 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये ऊपर 3 आएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 8। अब ये दोनों किसी से भी डिविजिबल नहीं एक्सेप्ट 1, इनका एचसीएफ अब क्या है 1। तो ये लोएस्ट टर्म में आ गया। 18/48 का लोएस्ट टर्म क्या होगा, 3/8। बी में दिया 105/120। हमें मालूम है दोनों ही 15 के टेबल में आते हैं। इनका एचसीएफ फाइंड करेंगे तो 15 आएगा, तो इन्हें 15 से भी हम डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। 120 को भी डायरेक्ट 15 से डिवाइड करना होगा इक्विवेलेंट में। तो ये वैल्यू क्या आएगी, 15 7 जा 105, 15 8 जा 120। तो 7/8, 1/5/1/20 को रिड्यूस टर्म में क्या लिख सकते हैं, लोएस्ट टर्म में 7/8। सी में दिया हुआ है 210/315। अब यहां पर क्या है, इनका एचसीएफ फाइंड करेंगे कि 210 और 315 वो कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है जिससे दोनों डिविजिबल है। तो आप अलग से रफ में इसका एचसीएफ निकाल लीजिएगा। इनका एचसीएफ 105 आता है, तो 210 को हम 105 से डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर 315 को भी 105 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करते हैं तो न्यूमरेटर की जगह वैल्यू आती है 2
डिनोमिनेटर में 3। तो 210 अपान 315 को हम लिख सकते हैं 2/3। इस तरह से हमने दिए हुए फ्रैक्शंस को इसके लोएस्ट टर्म में लिख लिया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग मिक्स्ड नंबर्स एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे जो नंबर दिया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है। दिया किस में है? मिक्स्ड नंबर दिया हुआ। मिक्स मतलब इसमें होल नंबर भी हो, फ्रैक्शनल पार्ट भी हो, इसे ही कहते हैं मिक्स्ड नंबर्स। तो मिक्स्ड नंबर को हमें कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर में। तो आइए, हमने क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ रखा है, इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो 9 7/10 इसे कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर में। तो यहाँ पे जो होल पार्ट है 9, इसमें इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस जो फ्रैक्शनल पार्ट का न्यूमरेटर है इसे ऐड करना होगा, और अपान में क्या होगा? जो पहले से डिनोमिनेटर में था वही नंबर अपान में आएगा, यानी अपान में क्या आएगा? 10 आएगा। अब देखिए 9 × 10 90 प्लस 7 अपान 10। अब 90 + 7 क्या हो गया? 97 अपान 10। तो इस तरह से 9 7/10 को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। वैल्यू है 97 अपान 10। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर यहाँ पर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी तरह से हम बी और सी को भी सॉल्व कर लेते हैं। 315/22। तो यहाँ पर होल पार्ट 3 है, इसमें हम इस 22 से मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड क्या करते हैं? जो इस फ्रैक्शनल पार्ट का न्यूमरेटर होता है यानी 15 को ऐड कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में क्या आएगा इस फ्रैक्शन के? जो डिनोमिनेटर में पहले से था यानी 22। अब 3 × 22 क्या होगा? 66 प्लस 15 करेंगे, अपान में वही 22 रहेगा। अब 16 और 15 को हमें ऐड करना है, तो ये वैल्यू आएगी 81 और अपान में 22। इस तरह से 315/22 एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? 81 अपान 22। यहाँ पे दिया है 18 11/30, तो इस 18 में मल्टीप्लाई करेंगे हम इस 30 से, और जो भी रिजल्ट आएगा उसमें क्या ऐड कर देंगे? इस न्यूमरेटर, इस फ्रैक्शनल पार्ट के न्यूमरेटर को, यानी कोई 11 को। डिनोमिनेटर में क्या होगा? 30 पहले भी था और अभी भी डिनोमिनेटर में 30 होगा। अब यहाँ पर 18 × 30 करेंगे तो 540 आएगा, और इसमें ऐड करेंगे 11 को। डिनोमिनेटर में 30 है तो 30 ही लिखेंगे। अब फाइनल आंसर आएगा 540 + 11 जब करेंगे तो 551 और अपान में 30। इस तरह से 18 11 अपान 30 को हमने मिक्स से कन्वर्ट कर लिया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में रिजल्ट क्या है? 551 अपान 30। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए मिक्स्ड नंबर। तो यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, इन्हें मिक्स्ड नंबर में लिखना है। तो देखिए 19 को 5 से डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशंट आएगा वो होल पार्ट में आएगा, फिर रिमाइंडर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ है। इस तरह से हम इसे मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर पाएंगे। आइए देखते हैं ए का 19 अपान 5। तो 19 अपान 5 क्या होगा? तो देखिए 5 से डिवाइड करते हैं हम 19 को। 5 3 जा 15, 19 में 15 गया 4, रिमाइंडर बचा। तो 19 अपान 5 को कैसे लिखेंगे? 3 फिर रिमाइंडर अपान डिवाइजर 4/5। तो 19 अपान 5 को लिखेंगे 3 4/5। नेक्स्ट दिया है 77 अपान 24। तो 24 से डिवाइड कर देते हैं 77 को। तो 24 3 जा 72, 77 में सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आएगा यहाँ पर 5। अब इस तरह से आपको रोटेट कर देना है, यानी 3 ऐसा आपको लिखना है, 3 के बाद 5/24। इस तरह से हमने इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दिया मिक्स्ड नंबर में। आइए देखते हैं इसका सी। 659 अपान 50। तो यहाँ 659 को डिवाइड करते हैं 50 से और देखते हैं क्वोशंट क्या आता है। तो 50 1 जा 50, 65 में 50 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1
और यहाँ पर 515 आया, ऊपर से 9 आएगा। अब 53 जा 150, यहाँ बचेगा रिमाइंडर 9। अब 39/50 ऐसा हो जाएगा। ये क्वोशंट यहाँ लिखेंगे 13, फिर रिमाइंडर 9 और जो डिवाइजर था 50। इस तरह से दिए हुए क्वेश्चन को हमने कन्वर्ट कर लिया है, या नंबर को कन्वर्ट कर लिया है मिक्स्ड नंबर में। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। इसके बाद के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अभी तक जो भी पढ़ाया गया उसको रिवाइज करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।